मेरे प्यारे बच्चों, आज अपना क्लास जो है चैप्टर 5 है ना? आप सभी को जानकारी होगा। और इस चैप्टर में जो बताया गया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में, है ना? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल क्या होता है ना? इसके बारे में आप सभी को जानकारी होगा ही 100%। बचपन से अभी तक 9th-10th में भी पढ़े होंगे। पर इंजीनियरिंग सेक्टर में या किसी भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काम करिएगा, वहाँ धातु का जो है बहुत बड़ा महत्व है ना? और सबसे अधिक महत्व और सबसे अधिक उपयोग जो है अपना लोग मेटल्स का ही करते हैं, है ना? इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत शॉर्ट में ये चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। हम स्टार्टिंग से जो है आपको बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बहुत शॉर्ट में जिस प्रकार से सवाल आता है, सवाल इस चैप्टर से आपको 3-4 देखने के लिए मिलेगा 100%। आप सभी को जानकारी होगा 38 क्लास है। सबसे पहला अपना लोग जो अगर बात कर लेते हैं तो वही बात है, धातु का जो उपयोग है इंडस्ट्रीज में, इंजीनियरिंग सेक्टर में या किसी औद्योगिक क्षेत्र में बहुलता के साथ जो है इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। इसका महत्व जो है आपको बहुत अधिक देखा गया है। आपको सब कुछ पता है भाई। अगर आप छोटे-छोटे मशीन का कोई पार्ट्स बनाइएगा, पुर्जा बनाइएगा, अब वो सारा में जो निर्माण कार्य करिएगा, मेटल से ही करिएगा, धातु से ही करिएगा। और आप आईटीआई में प्रशिक्षण ले रहे हैं, आईटीआई में पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है पार्ट पुर्जा का जो है निर्माण करना है आपको। तो फिर जो है टोटल काम जो है आप धातु पर ही आपका डिपेंड रहता है। तो उसी पे आज अपना लोग जानिए। धातु को जो है एक बात और आपको जानकारी होगा मेरे भाई, आपस में मिला देने के बाद एलॉय का निर्माण हो जाता है, मिश्र धातु का निर्माण होता है। अगर कोई भी पार्ट्स को बहुत मजबूत बनाना है, कोई ऐसा मशीन का पार्ट्स है और उसको मजबूत बनाना है, तो उसके लिए जो है अपना लोग कुछ धातु को आपस में मिला करके एलॉय का निर्माण कर देते हैं। किसको कैसे मिलाते हैं, किस चीज़ का निर्माण किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो सभी इस चैप्टर में प्रॉपर तरीका से बताया गया है मेरे भाई। उसको इस कंटेंट को आप लोग कॉपी में लिखिएगा। धातु के गुण 3 भागों में बाँटा गया है, आप सभी को जानकारी होगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, है ना? केमिकल प्रॉपर्टीज़, है ना? एक और है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, है ना? आप सभी को जानकारी होगा फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ 3 भागों में बाँटा गया है। ये है क्या? इसको समझ जाइए। वो सारा जो है आपको हम बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आप धातु को जान जाइए, है ना? धातु जो होता है ये अनेक प्रकार का वस्तुओं का निर्माण के लिए अपना लोग उपयोग करते हैं धातु का। धातु दूसरे तत्व के साथ मिला करके भी जो है अपना लोग यौगिक रूप में, है ना? या भूमि में या प्राकृतिक रूप से, जिसको ओर के रूप में, आपको पता ही है धातु जो है सबसे पहला अवस्था जो होता है अयस्क के रूप में होता है। ये तो आपको जानकारी है ही, है ना? उसको जो है अयस्कों से धातुओं को प्राप्त करने के लिए पहले तो मेटल जो है वो अयस्क के फॉर्म में रहता है ना? कोर के फॉर्म में रहता है। उसको प्राप्त करने के लिए अपना लोग क्या-क्या करते हैं? गलन, अपचयन, शोधन, मिश्रण, निक्षारण, परिकृष्ट, ये सारा प्रोसेस टोटल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है कोई भी अयस्क को। उसके बाद ही अपना लोग का क्या होता है, मेटल के फॉर्म में हम लोग को प्राप्त होता है। और साथ ही साथ मेरे बच्चे, शुद्ध धातु एवं मिश्र धातु अपने अपने गुणों के आधार पर इंजीनियरिंग सेक्टर में, उद्योग में, है ना, प्रयोग में लाए जाते हैं। ये सारा बात तो आपको पता ही है। अब कहाँ पर हमको टीन का उपयोग करना है, कहाँ एल्युमिनियम का उपयोग करना है, कहाँ कास्ट आयरन का उपयोग करना है, सब जो है आपका शुद्धता पर निर्भर करता है। मिश्र धातु के रूप में हम आवश्यकता के अनुसार जो है किसी उद्योग में अपना लोग इसका उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। सबसे पहला बात जो है मेरे भाई चर्चा कर लेते हैं। ये टोटल बात तो था मेटल से, है ना? अब जो है सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है मेटल का, है ना? तो फिजिकल मतलब क्या होता है? जिसको हम स्पष्ट रूप से देख करके, छू करके, है ना, पहचान जाते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। वही बात इसमें भी है। भौतिक गुण वे गुण हैं जो बिना नष्ट किए, है ना, केवल देख कर, छू कर जो है अपना लोग पहचान जाते हैं कि भैया ये कौन सा धातु है। चाहे अपना लोग रंग देख करके कोई भी चीज़ को, धातु को, मेटल को कलर के अनुसार धातु जो है अपना, है ना, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानते हैं। जैसे पीतल अपना कैसा होता है? पीला होता है। तांबा लाल होता है। लोहा होता है धूसर होता है। इस प्रकार से जो है कलर देख करके अपना लोग मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानते हैं। दूसरा तरीका है पहचानने का फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्ट्रक्चर के रूप में, संरचनात्मक संरचना के रूप में।
धातु का जो आंतरिक जो है संरचना, जिसको ग्रेन्स कहते हैं, अलग अलग होता है। कुछ धातु को जो है अंदर वाला जो ग्रेन होता है वो चिकना होता है, कोई दानेदार होता है, चाहे कोई लाइनर होता है, रेखीय संरचना होता है। आप सभी को जानकारी होगा, जब मेटल को काटिएगा तो उसका जो इंटरनल जो संरचना होगा तो वो अलग अलग रहता है ना। इस प्रकार से भी अपना लोग किसी भी मेटल का प्रॉपर्टीज को पहचानते हैं, फिजिकल। तीसरा प्रकार है मेरे भाई पहचानने का फिजिकल प्रॉपर्टीज को, भार या विशिष्ट गुरुत्व के कारण, है ना, वेज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्रेविटी के कारण भी जो है अपना लोग पहचानते हैं धातु को। जैसे कि धातुओं का जो है भार अलग अलग होता है, आपको पता है पीतल का भार अलग होगा, टीन का भार अलग होगा, है ना। सब धातु का जो है भार अलग अलग होता है, उस प्रकार से हम लोग पहचानते हैं। यह जल के समान आयतन के अनुरूप अनुपात में पाया जाता है ना। ये भी जो प्रॉपर्टीज है आपका भार विशिष्टता के माध्यम से भी अपना लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि लोहा का जो है गलनांक का अगर बात कर लेते हैं, जब यहाँ पे भी चर्चा किया हुआ था ना, जल के समान आयतन के अनुसार अनुपात में मापा जाता है। तो उसी प्रकार से लोहा को जो है ना, इसका जो है गलनांक 1538 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है। तांबा का जो होता है 1080 होता है। पीतल का जो है 940 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एल्युमिनियम का जो है 558 से 660 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टीना का हो गया गलनांक 237 से 231.9 डिग्री सेल्सियस। जस्ता का अगर बात कर लेते हैं तो 419 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका गलनांक होता है। इस प्रकार से भी अपना लोग किसी भी धातु का फिजिकल प्रॉपर्टीज को जान जाते हैं। चौथा है मेरे भाई घनत्व के आधार पर भी अपना लोग पहचान जाते हैं, फिजिकल रूप से जान जाते हैं। किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात क्या कहलाता है मेरे भाई? घनत्व कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। आपको ये सब छोटा छोटा हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, इसको आपको जानना है। वो होता है सापेक्ष घनत्व, है ना। सापेक्ष घनत्व क्या कहलाता है? यह जो बताता है कि किसी धातु का घनत्व जल के घनत्व से कितनी गुना अधिक, है ना, होता है, कितना गुना अधिक है ना। इस प्रकार से भी अपना लोग क्या जानते जाते हैं? सापेक्ष जान जाते हैं। एक होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी चालकता जिसको कहते हैं हिंदी में। धातुओं में ऊष्मा और विद्युत का संचालन करने की क्षमता होती है, आपको सभी को जानकारी होगा। तांबा, चांदी, है ना, ये सब जो है आपका अच्छा कंडक्टिविटी है, अच्छा चालक है। साथ ही साथ टीन व शीशा जो है कमजोर चालक होता है कोई भी धातु का, तो इस माध्यम से भी अपना लोग पहचान जाते हैं। साथ ही साथ है चुंबक, है ना, मैग्नेटिक जो गुण होता है कोई धातु में। जैसे अगर लोहा का बात कर लेते हैं, निकेल का बात कर लेते हैं, कोबाल्ट, इस सब धातु में जो है चुंबकीय गुण होता है। ये भी आप जानबे करते होंगे पहले से। आठवां जो पार्ट है मेरे भाई, गलनशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। गलनशीलता क्या होता है? वह ताप जिस पर जो है धातु पिघलती है गलनांक कहलाती है। यह धातु की गलनशीलता बताता है कि हमारा कितना टेम्परेचर पर ये धातु पिघल रहा है, उसे क्या जान जाते हैं? गलनशीलता को जान जाते हैं। कितना टेम्परेचर देने पर यह धातु हमारा गल जाता है। उस प्रकार से जो भी चीज को, जिस भी धातु को स्पष्ट रूप से हम देख करके कलर के अकॉर्डिंग, है ना, भार के अकॉर्डिंग, है ना, पहचान जाते हैं, डेंसिटी के अकॉर्डिंग, चालकता के अकॉर्डिंग, चुंबकीय गुण के अकॉर्डिंग, है ना, या टेम्परेचर कितना गलनांक के अकॉर्डिंग, जिस चीज को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं मेरे भाई, वही क्या कहलाता है? हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगला जो अपना क्लास होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से होगा, इसको लिखिएगा जरूर। कुछ है नहीं ये कंफर्म मत रहिए। हमको नहीं लग रहा है ये सब बात आप लोग बचपने में पढ़े होंगे। अभी थोड़ा सा आपको केवल हम याद दिला देते हैं, भैया ऐसा ऐसा भी है जो इंडस्ट्रीज में काम करिएगा, आईटीआई में प्रशिक्षण लीजिएगा, मेटल्स के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। काम करिएगा मेटल पे ही आप, तो उसके बारे में बेहतर तरीका से नहीं जानिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। एक क्लास और होगा, खेल खत्म कर देंगे इस वाले चैप्टर को। बाकी इसीलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि आप सभी को जानकारी है ये सब चैप्टर के बारे में, धातु के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, सब कुछ आप लोग जान ही रहे हैं। इसलिए वही कंटेंट लिखे हैं जो आपको समझ में भी आ जाए, एग्जाम निकल जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले किस वीडियो में।